श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमः शिवाय। तो आप लोग मेरा कॉरिडोर का पूरा वीडियो देखे होंगे। बाकी का बचा हुआ वीडियो भी मैं दूसरे सेकेंड वीडियो में शेयर करूंगी। तो हम लोग कॉरिडोर घूमने के बाद रात में 9 बजे के लगभग फिर हम लोग होटल खाना खाने आए। ये नीलकंठ द्वार के ठीक सामने होटल नवेद्यम है, जो कि खाना यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक और सही दाम पे है। फिर हम लोग ये महालोक पैलेस से थोड़ा पीछे हम लोग का होटल है शिखर एवेन्यू, जिसमें हम लोग ठहरे हैं, जो कि बिल्कुल मतलब बेस्ट होटल है। हमने होटल का भी वीडियो दे रखा है। और फिर हम लोग सुबह मॉर्निंग में हाँ ओमकारेश्वर के लिए निकलते हैं। और हमारी बसें लग चुकी है, क्योंकि हम लोग कुल 20 जन थे बच्चे लगा के, तो उसमें 17 सीटर बस हम लोगों ने बुक किया था। तो ये हमारी बस आप देख सकते हैं। और फिर हम लोग निकलेंगे ओमकारेश्वर के लिए। सुबह करीब 5 बजे हम लोगों ने बस वाले को बुलाया था, क्योंकि सवेरे उस दिन गंगा दशहरा की भीड़ की वजह से हम लोग को सवेरे निकलना था, क्योंकि हम लोग को स्नान वहीं करके उसके बाद ओमकारेश्वर का दर्शन करना था। क्योंकि नर्मदा में स्नान गंगा दशहरा के दिन बहुत ही फलदायी माना जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने भी विचार किया कि वहीं जाके स्नान करेंगे। तो हमारी बसें निकल चुकी है। तो आपको बता दें कि उज्जैन से ओमकारेश्वर की दूरी लगभग 144 किलोमीटर है। वही इंदौर से ओमकारेश्वर की दूरी 80 किलोमीटर है। तो आप चाहे तो उज्जैन से ट्रेन के से इंदौर, इंदौर से बस की सेवा लेके जा सकते हैं, या आप उज्जैन से भी बस टैक्सी किसी भी चीज को करके जा सकते हैं। ये बस हम लोगों को 17 सीटर बस है, जो कि लगभग 8,500 में पड़ी है, 8500 रुपये। और फिर आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहें, ताकि हम पूरा उज्जैन शहर को दिखाते हुए इंदौर सुंदर सुंदर वादियों के साथ आपको ओमकारेश्वर तक ले जाएंगे। और ये हमारे कुछ पिक अंदर के, तो आप नज़ारे देख सकते हैं कितना खूबसूरत है इंदौर शहर। आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। आगे आपको महाकाल का दर्शन भी कराएंगे, और हरसिद्धि माता मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, सिद्धवट, सभी जगह का वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्लीज चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। आगे का वीडियो लाइक कमेंट जरूर करें। आगे हम आपको ओमकारेश्वर से जुड़ी कुछ मान्यताएं बताएंगे कि क्यों बहुत 12 ज्योतिर्लिंग में चौथे स्थान पे आने वाले ओमकारेश्वर सर्वश्रेष्ठ है। मान्यता है कि सारे तीर्थ आप चले जाइए, लेकिन लाइफ में एक बार ओमकारेश्वर नहीं जाइए तो वो तीर्थ का पूरा फल नहीं मिलता है। तो आप सारे तीर्थ जाएं, पर लाइफ में एक बार ओमकारेश्वर भी जरूर जाएं। तो फिर हमारी बसें चलते हुए एक ढाबे पे आके रुके, जहाँ हम लोगों ने लस्सी, बच्चे लोग नाश्ते, जो जिसे चाय कॉफी जो पीना था पी के बस 10 मिनट का ब्रेक ले फिर चलेगी, क्योंकि आगे फिर घाटी का रास्ता है, जहाँ की ज्यादा कुछ खाने पीने को नहीं मिलने वाला है। तो बच्चों लोग को यही नाश्ता कराना जरूरी था। और फिर हम लोग घाटी का मनोरम दृश्य देखते हुए आगे निकलेंगे। और ये घाटी इतनी खूबसूरत है कि आप बिना स्किप किए देखोगे तो आपको वैष्णो देवी कटरा से शिवखोड़ी जाने वाले रास्ते जितने मतलब जितनी सुंदर सुंदर वादियां हैं, उतना ही यहाँ आपको आनंद आने वाला है। तो आप भी हमारे साथ घर बैठे उज्जैन से ओमकारेश्वर तक का सफर तय कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं इस सफर का। तो इसी बात पे कमेंट में आप लोग जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय कुछ भी लिख सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ये एक लाइक तो कर ही सकते हैं। और फिर हम लोग ये बात किसी को मत बताना। आखिर क्या बात कि आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, और ये घंटा तो बिल्कुल मत भूलना।
तो हम माँ नर्मदा के तट पर जा रहे हैं, तो उनसे जुड़ी कुछ कहानियां, रोचक कहानी क्यों कैसे हुई थी नर्मदा की उत्पत्ति, मैं आपको बताती हूँ। कथा के अनुसार राजा हिरण्यतेजा अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए 14,000 वर्षों तक कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। तब उन्होंने महादेव से नर्मदा जी को पृथ्वी पर लाने का वरदान मांगा। पृथ्वी भगवान शिव की आज्ञा से नर्मदा जी मगरमच्छ पर बैठकर उदयाचल पर्वत से उतरी और पश्चिम की ओर बहने लगी। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। कुल मिलाकर देश की सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा है, जो मध्य प्रदेश राज्य से बहने वाली बड़ी नदी जो गुजरात राज्यों से होकर बहती है। नर्मदा नदी के उल्टे बहने के पीछे एक धार्मिक मान्यता है। कथा के अनुसार नर्मदा सोनभद्र की शादी होने वाली थी। विवाह के कुछ देर पहले नर्मदा को पता चला कि भद्र की उसकी दासी जूहिला को पसंद करता है। तब जाकर नर्मदा मंडप छोड़कर उल्टी दिशा में चली गए, साथ ही उन्हें कुंवारी रहने का फैसला किया। तब से ये नदी उल्टी बहती है और भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो उल्टी बहती है। हिंदू धर्म में नर्मदा को पाप नाशनी, सुखदायिनी, पवित्र नदी माना जाता है, जिसका उद्गम स्थल अमरकंटक है। प्रमुख तीर्थों में अमरकंटक का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी पुण्य भूमि में नर्मदा, सोन, ज्वालावती जैसी पावन नदियों का उद्गम स्थान है। भारत की संपूर्ण नदियों में नर्मदा सर्वश्रेष्ठ प्राचीन पुण्यशालिनी मानी जाती है। दोनों तटों पर देवस्थान तथा नगर शोभाएं हैं। नर्मदा के किनारे अनेक ऋषि मुनियों जैसे अगस्त्य, भृगु, अत्रि, भारद्वाज, कौशिक, मार्कंडेय, शांडिल्य, कपिल आदि ऋषियों ने नर्मदा तट पर तपस्या की थी। नर्मदा का तट एक पवित्र तीर्थ है, जिसके किनारे तपस्या का फल हजारों गुना मिलता है। गंगा, यमुना तथा सरयू आदि पवन नदियों के स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल नर्मदा के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। पुराणों के अनुसार नर्मदा शिव पुत्री होने के कारण नर्मदा को सागरी भी कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ मेकल पर्वत पर तपस्या में लीन थे, तब देवताओं ने उनकी स्तुति करके उन्हें तपस्या से जगाया था, तो उनके शरीर से पसीने की कुछ बूंदें पर्वत पर गिरी। इन्हीं बूंदों से एक कुंड का प्रादुर्भाव हुआ। फिर इस कुंड से एक 12 वर्ष की कन्या उत्पन्न हुई, जो सुंदरता की मूरत थी तथा जिसको देखने पर सुखद अनुभव होता था। अत्यंत रूपवती होने के कारण देवताओं ने उनका नाम नर्मदा रखा। नर्म का अर्थ है सुख और दा का अर्थ है देने वाली, जिसे नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं। नर्मदा नदी करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। इसे जीवन दायिनी भी कहा गया है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात की प्रमुख नदी है, जिसके किनारों पर 10,000 तीर्थ स्थल है, जहां सभी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में समाहित होती है। वहीं नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, और अरब सागर में विलीन हो जाती है। नर्मदा नदी का एक और रहस्य मैं आपको बताती हूँ, जिसके दर्शन से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। नर्मदा नदी हर कंकड़ शंकर के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि नर्मदा नदी ही एक ऐसी नदी है जिसके तल से निकले शिव रूपी शिवलिंग निकलते हैं, जिसे नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग साक्षात भोलेनाथ स्वरूप होते हैं, जिनकी पूजा करने से अनेक लाभ मिलते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग स्वयंभू होते हैं, जिसको प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें नर्मदा से लाकर सीधे स्थापित किया जा सकता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग अत्यंत पवित्र और पावन होते हैं, जिनसे सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। जो कोई भी नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में स्थापित करता है, उसको शांति तथा सुख की प्राप्ति होती है। घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग रखना शुभ माना गया है। जैसे इस कथा का तो कोई अंत ही नहीं है, पर मैंने कुछ बातें बताते बताते पहुंच गए हम लोग नर्मदा जी के तट पर, तो आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं, और माँ नर्मदा से के दर्शन मात्र से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। फिर हम लोग दर्शन करके और ओमकारेश्वर गेट पे, मतलब अब जा रहे हैं ओमकारेश्वर मंदिर दर्शन के लिए। तो हमसे जितनी जानकारी बन पा रही है हम बता रहे हैं आप लोगों को, तो प्लीज अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो अब हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे। वो आपको स्टैचू शंकराचार्य का नजर आ रहा होगा।
जो कि पुल के इस पार से दिखता है, पर उस पार जाते जाते वो ओझल, क्योंकि वो पहाड़ी ऊंचाई पे है बना हुआ। जब हम लोग नीचे तल पे जाते हैं महादेव का, तो नर्मदा के किनारे तल पे है। जब हम लोग पुल से नीचे जाएंगे तो फिर वो स्टैचू हमें नहीं दिखेगा। और आप, इतना मनोरम दृश्य है कि बस आंखों में भरकर, आंखों से ओझल नहीं होगा, बस आप आके दर्शन कर सकते हैं। वो आपको सामने माँ नर्मदा, और नीचे से भी बहुत सारा नाव से, फेरी से भी लोग जाते हैं। या आप ऊपर से, या झूला पुल है ममलेश्वर शिवलिंग के जस्ट सामने से, आप उधर से भी जा सकते हैं। और हम लोग से एक गलती हुई थी, हम लोग ये पुल से जाके नीचे से लाइन लगने के बाद बहुत लंबा लाइन हो जाता है, हम लोग पूरे 6 घंटे लाइन लगे थे, तब जाकर ओमकारेश्वर जी का दर्शन हुआ था। और अगर आप झूला पुल से जाते हैं तो कुछ कम समय लग सकता है, क्योंकि वो ऊपर से ही मतलब कम लाइन लगती है। तो फिर चलिए हम लोगों के साथ दर्शन के लाइन में लगते हैं। और हम लोग को पहुंचते पहुंचते पूरे 12 बज चुके थे, तो 12 बजे फिर गेट बंद हो जाता है 1 घंटे के लिए। तो फिर हम लोग लाइन में लगे, और फिर हम आपको ओमकारेश्वर से जुड़ी कुछ बातें बताते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसे राजा मानधाता ने कठोर तपस्या कर कर भोलेनाथ को प्रसन्न कर, पौराणिक कथा के अनुसार मानधाता के कहने पर भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में यहाँ विराजमान हो गए। तब से ये पर्वत मानधाता पर्वत कहलाने लगा। कुबेर देव ने भी यहाँ शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न किया था। यहाँ ओमकारेश्वर तथा ममलेश्वर दोनों मंदिर में पूजा करने की परंपरा है, और भक्तों को शिव की कृपा मिलती है, और जीवन में चल रही समस्याएं हल होती है, अटके काम शुरू हो जाते हैं, अशांत मन शांत हो जाता है। ओम ओमकारेश्वर मंदिर में नक्काशीदार पत्थरों के करीब 60 बड़े बड़े खंभे हैं। यह मंदिर 5 मंजिला है। 5 मंजिलों में अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर हैं। ओमकारेश्वर लिंग के ऊपर महाकालेश्वर मंदिर भी बना है। ठीक उसी तरह उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपर ओमकारेश्वर मंदिर स्थित है। इस वजह से ओमकारेश्वर के दर्शन करने से भक्तों को महाकालेश्वर के दर्शन का पुण्य भी मिल जाता है। मंदिर में दर्शन के लिए साल भर कभी भी आ सकते हैं। पूरे वर्ष मंदिर भक्तों के लिए खुला रहता है। मंदिर के पास ही नर्मदा नदी बह रही है, इसलिए मंदिर तक पहुंचने के लिए नाव की मदद ले सकते हैं। यहाँ पुल से मंदिर तक आ सकते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर इंदौर से करीब 80 किमी दूर है। जहाँ ये पर्वत आपको ऊपर से, पूरे ये द्वीप आपको ओम के आकार में दिखेगा, इसलिए इसे ओमकारेश्वर के रूप नाम से जाना। भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश, इससे ओमकारेश्वर का चौथा स्थान आता है। यहाँ पर भगवान शिव नर्मदा नदी के ओम के आकार वाली पहाड़ पर विराजमान है। हिंदू धर्म के अनुसार ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर कई मान्यताएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी मान्यता ये है कि भोलेनाथ तीनों लोकों का भ्रमण करके प्रतिदिन इस मंदिर में रात को सोने के लिए आते हैं। भगवान का यह चमत्कारी रहस्यमय ज्योतिर्लिंग, मानना है कि इस पावन तीर्थ पर जल चढ़ाए बगैर व्यक्ति की सारी तीर्थ यात्राएं अधूरी रहती है। महाशिवरात्रि के मान्यता ये भी है कि यहाँ 68 तीर्थ स्थित हैं। 33 करोड़ देवी देवता के साथ विराजमान है महादेव यहाँ पे। इस मंदिर में रात को चौपर बिछाया जाता है, क्योंकि मान्यता है कि रात में महादेव पार्वती के साथ यहाँ चौसर खेलते हैं, और जब सुबह देखा जाता है चौसर बिखरा हुआ रहता है। ओमकारेश्वर मंदिर से जुड़े और भी कई कथाएं हैं, जो आप भीड़ देख ही सकते हैं, कितना सारा भीड़। और इस चक्कर में हम लोगों को पूरे 6 घंटे लाइन में लगने के बाद धीरे धीरे महादेव का गुणगान करते हुए हम लोग ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। और फिर जाकर के हम लोग लगभग गर्भगृह के पास पहुंचते पहुंचते शाम के 4 बज चुके थे। और 4 बजे फिर 1 घंटे के लिए मंदिर, नहीं आधे घंटे के लिए, 4:30 बजे तक के लिए मंदिर बंद हो गए। फिर हम लोग गर्भगृह के पास ही थोड़ा सा, तो देखिए हम लोग गर्भगृह के पास आ चुके हैं। और ये रहा, यहाँ पे आपको इस मंडप में नंदी जी दिखेंगे, और ये बड़ा सा घंट है, और सामने ओमकारेश्वर भगवान जी का एलईडी पर आप देख सकते हैं। तो आइए आपको गर्भगृह में ले चलते हैं। तो हम लोग गर्भगृह के जस्ट सामने खड़े हैं।
ये आपको शायद दिख रहा होगा। अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए हम अंदर का तो नहीं दिखा सकते हैं, पर जहाँ तक कोशिश है हम पूरी तरह से कोशिश किए हैं। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कब महादेव जी का दर्शन हो। तो आधे घंटे के लिए जब गर्भगृह अंदर बंद था तो उस समय हम लोग को जितना बन पाया, पर मन बहुत लगा। और फिर आगे हम लोग अंदर गर्भगृह को, और जहाँ तक कैमरा अलाउ है मैं जरूर लेके जाऊंगी। तो आप देख सकते हैं पूरे 6 घंटे लाइन में लगने के बाद हम लोग अब अंदर पहुंचे थे। वैसे संडे के कारण से भीड़ था, इतना भीड़ नहीं रहता है, संडे को ज़्यादा रहता है। और ये लेडी तो पूरा गर्मी से परेशान होकर बेहोश हो गई थी, फिर उन्हें, लेकिन फिर भी दर्शन करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तो हम लोग गर्भगृह की ओर जा रहे हैं। और ये दर्शन करके हम लोग निकल चुके और अब हम लोग ममलेश्वर दर्शन के लिए धीरे धीरे निकलेंगे। तो अंदर गर्भगृह में कैमरा अलाउ नहीं था और इसलिए तो बाहर आ चुके हैं और फिर ममलेश्वर की ओर दर्शन करने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि मान्यता है कि ओमकारेश्वर के दर्शन के बाद ममलेश्वर महादेव का दर्शन करने से पूरे 1 ज्योतिर्लिंग का पुण्य मिलता है, ऐसे अधूरा माना जाता है दर्शन। इसलिए हम लोग ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंच गए। और फिर यहाँ उतना लाइन नहीं रहता है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट आधे घंटे में आपका दर्शन हो जाएगा। अधिक भीड़ हो तो 1 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो आप दर्शन जरूर करें। और ये भी मान्यता है पहले ओमकारेश्वर का दर्शन के बाद ही ममलेश्वर, तो आप ओमकारेश्वर महादेव का दर्शन कर सकते हैं। और हर हर महादेव, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप हमारे लिख सकते हैं कमेंट में। तो मिलते हैं अगले